हेलो दोस्तों। तो हमने आपको बताया था जब सम इम्पोर्टेंट रूल्स के अंतर्गत अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट ये सब कैलकुलेट करना बताया था। उस समय हम थोड़ा सा चर्चा किए थे, लेकिन हम आ, वो पॉइंट को आपको बताए नहीं थे। तो चलिए आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि पैरोल मतलब सैलरी है ना। जैसे कि आप देखते हैं जो भी बंदा कहीं किसी कंपनी में काम करता है तो वहाँ पे उसका एक सैलरी तैयार होता है ना। तो सैलरी स्लिप जो तैयार होता है, आई मीन उसको एचआरए डिपार्टमेंट में अगर वो काम करता है तो वहाँ पे भी है ना, अगर आप काम करोगे तो आपको भी वहाँ पे सैलरी है ना बनाना पड़ेगा, यानी पैरोल तैयार करना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे? तो वहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? तो वैसे ये काम जो है हम सब एक्सेल पे है ना करते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैनुअल आपको बनाना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट्स, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डेटा एंटर करेंगे तो आप उसका कैलकुलेट करके है ना तैयार करोगे। तो चलिए फिलहाल हम कैलकुलेशन करना है ना पैरोल का हम बताते हैं आपको कैसे करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बात करें, जैसे कि ये है ना जितने भी एम्प्लॉय है जो काम कर रहे हैं उसका नाम दिया गया है, जो उसका एज है वो दे दिया गया है, डिजिग्नेशन जो पोस्ट है वो दे दिया गया है, और उसका जो बेसिक सैलरी वो दे दिया गया। तो बेसिक सैलरी मतलब मूल वेतन, जो काम करेगा उसके बदले जो पैसा मिलता है वो मूल वेतन कहलाता है। अब जैसे कि डीए, तो डीए का मतलब हमने आपको बताया डियरनेस अलाउंसेस मतलब महंगाई भत्ता, यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमें डीए है ना जो कैलकुलेट करना है वह बेसिक सैलरी के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, समझे ना। तो चलिए हम यहाँ पे डीए कैलकुलेट करना हम आपको बताते हैं कैसे। तो फार्मूला अप्लाई करना है इक्वल, तो डीए जो कैलकुलेट होगा किसके आधार पे? बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, बेसिक सैलरी के आधार पे होगा। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किए इक्वल डीए मतलब कैलकुलेट होगा बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का सैलरी क्या है? यहाँ पे डी नंबर कॉलम रो नंबर 2 D2 मल्टीप्लाई कितना परसेंट? तो 5% निकाल रहे, 10% निकालना है, आप यहाँ पे डाल दीजिए 5% निकाले तो 5 और बट्टा क्या करेंगे 100 कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो बेसिक सैलरी उसका है ना 5% डीए कैलकुलेट होके आ गया है। इसी तरह से अगर एचआरए कैलकुलेट करना है तो एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस, तो ये भी हमारा बेसिक सैलरी के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। तो आप यहाँ पे XYZ कैटेगरी में निकाल सकते हैं है ना, या अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जितना है ना उस पर किसी का 10% है, किसी का 15% है, किसी का 20% है, तो आप निकाल सकते हैं कंडीशन सेट करके। लेकिन हम सबका एक मुश्त निकालना चाहते हैं। तो चलिए फिलहाल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल है ना, और यहाँ पे डालेंगे बेसिक सैलरी का सैलरी डी नंबर कॉलम रो नंबर 2 D2 मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज, जैसे कि इसका 10% निकाला था 10 और बट्टा क्या करेंगे 100 करके और एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका एचआरए जो है 10% निकल के आ गया। आप डबल क्लिक कर दीजिए, सबका आ चुका है कैलकुलेट होके है ना। फिर नेक्स्ट अगर हम ये एचआरए, ये सिंपल तरीका हमने आपको एक मुश्त सबका 10% ही निकालना है तो हमने ये बताया है ना। लेकिन अब हम चलते हैं कि सबका अलग अलग निकालना होगा, तो आप कैसे करोगे? तो चलिए हम अलग अलग कैलकुलेट करके हम आपको बताते हैं। ये फार्मूला को जो है पहले जो अप्लाई किए हैं इसे हम क्या करेंगे डिलीट करके हटाएंगे है ना। तो चलिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम इसके लिए जो है कंडीशन सेट करेंगे है ना अलग अलग। तो चलिए कैसे सेट होगा? कंडीशन सेट करना है कि जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन सेट करना चाहते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल है ना, और यहाँ पे डाल दिए इफ ब्रैकेट है ना, और इसके बाद बेसिक सैलरी का सैलरी डी नंबर कॉलम रो नंबर 2 D2 लेस देन है ना, यहाँ पे 15,000 हम डाल रहे हैं। मतलब जिसका बेसिक सैलरी 15,000 से नीचे होगा उसका डीए कितना कैलकुलेट करना है? तो हमको 10% निकालना है। तो फिर D2 मल्टीप्लाई कितना 10%, तो परसेंटेज का सिंबल ले लीजिए या बट्टा 100 कर दीजिए, समझे। अब यहाँ पे हम परसेंटेज का सिंबल ले लिए, फिर कॉमा दे देंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन डालेंगे इफ ब्रैकेट है ना, और फिर यहाँ पे D2 है ना लेस देन इक्वल है ना 25,000, आई मीन जिसका 25,000 के बराबर होगा या 25,000 से नीचे होगा है ना। लेकिन 15,000 से 15,000 के बीच में होगा तो कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? तो उसका जो हमको निकालना है 15% निकालना है। तो D2 मल्टीप्लाई 15 ले लिए हैं और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल ले लेंगे, कॉमा, फिर आगे कंडीशन सेट कर रहे हैं इफ ब्रैकेट है ना, और फिर यहाँ पे डाल रहे हैं D2 लेस देन इक्वल 35,000
तो जिसका 35,000 के बराबर या 35,000 से नीचे होगा, है ना, लेकिन 25,000 के बराबर होगा, 25,000 के बीच में होगा, तो उसका कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, तो उसका कैलकुलेट करना है 20%। तो D2 मल्टीप्लाई 20 और फिर यहाँ पे लेंगे क्या, परसेंटेज का सिंबल, है ना, फिर कॉमा, और जिसका 35,000 से क्या होगा, एभव हो, है ना, उसका कितना परसेंट, 25%। तो हम यहाँ पे D2, है ना, मल्टीप्लाई 25%, है ना, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, है ना, 3 ब्रैकेट और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, है ना, कैलकुलेट होके इसका निकल के आ गया है सबका। तो 25,000 से नीचे रहेगा, है ना, तो यहाँ पे जो कंडीशन हम सेट किया ना, 15,000 से नीचे रहेगा तो 10% आएगा, और 25,000 के बराबर या 25,000 से नीचे रहेगा, है ना, लेकिन 15,000 के ऊपर, तो वहाँ पे कितना परसेंट, 15% कैलकुलेट होके आएगा। तो देखिए इसका 15% आया है। अब देखिए 35,000 से ऊपर है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका 25% कैलकुलेट होके आया है, और ये 15,000 से देख सकते हैं ना 25,000 के बीच में, तो यहाँ पे इसका 15% है। तो इस तरह सबका कैलकुलेट होके यहाँ पे रिजल्ट हमें दे दिया है करके। नेक्स्ट हम बात करें ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी क्या होगा, तो आपका जो बेसिक सैलरी है और डीए है और एचआर, ये तीनों को हम ऐड करेंगे, समझे। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी। तो हमको फार्मूला डालना इक्वल, है ना, और बेसिक सैलरी का सैलरीस लेना है प्लस डीए प्लस एचआरए, और हम क्या करेंगे, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट आया है 30,000, ये हमारा ग्रॉस सैलरी है। अब जैसे पीएफ, तो जैसे पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, यानी कि कैलकुलेट करना है तो ये ग्रॉस सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल ग्रॉस सैलरी का सैलरीज, और इसका कितना परसेंट आपका पीएफ कट रहा है, तो मान के चलिए 5% कट रहा है या 4% कट रहा है, 10% कट रहा है, तो आप वो डालिएगा। तो हम मल्टीप्लाई 5/100 कर देते हैं, 5% निकालते हैं, एंटर करते हैं, सबका 5% ही निकाल रहे हैं, डबल क्लिक कर दीजिए, निकल के आ गया है। अब हमें ये जानना है ना, अब हमें ये जानना है कि नेट सैलरी यानी मीन जो कैश इन हैंड, मतलब जो हमें हाथ में मिलेगा सैलरी, वह कितना मिलेगा। तो हम अब ग्रॉस सैलरी में से क्या करेंगे, पीएफ को डिडक्ट कराएंगे, यानी माइनस करा देंगे। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल, तो ग्रॉस सैलरी में से पीएफ क्या होगा, माइनस होगा। तो ग्रॉस सैलरी का सैलरी जी नंबर कॉलम रो नंबर 2 G2, है ना, और माइनस, और पीएफ का सैलरी क्या है, एच नंबर कॉलम रो नंबर 2 S2। तो हमको S2 डाल देना है और एंटर बटन प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं 28,500 जो निकल के आई, ये हमारा नेट सैलरी है, यही हमारा कैश इन हैंड सैलरी है जो हमारे बैंक में खातों में आएगा, समझे। तो इस प्रकार जो है हम पैरोल कैलकुलेट करेंगे, समझे। वैसे आपको और इसमें मेंशन करना होता है, जैसे कि एमए वगैरह भी होता है और टीए वगैरह भी होता है ना, इनकम टैक्स वगैरह भी होता है ना, लेकिन वो आपको फॉर्मेट्स पहले आपको बना के फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वो भी आपका जो कैलकुलेट होगा ना, टीए या एमए जो भी है, या टीएम, ये सब जो भी है ना, वो सब भी आपका जो है एक ईपीएफ होता है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, तो सब भी आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है, समझे। तो ये सेम है, बट आपको इस तरह से प्रैक्टिस करके देखना है, समझे। ये फार्मूला का इस्तेमाल करके जो है हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल सीट कैलकुलेट करना। हम आपको बताते हैं कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ पे जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं, है ना, और जब डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उसका टोटल हमें रिकॉर्ड कैलकुलेट करके देना है कि हाँ कितना दिन वो रुका है, कितना दिन, है ना, उसका क्या चार्जेज डॉक्टर का लगा है, और रूम रेंट कितना चार्ज हुआ लगा है, टोटल अमाउंट उसे कितना देना है, तो उसका कैलकुलेशन करना है। तो हॉस्पिटल सीट कैलकुलेट करना हम आपको बता रहे हैं हॉस्पिटल में, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम सीरियल नंबर मेंशन कर दिए, यहाँ पे पेशेंट का नाम मेंशन कर चुके हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट दे दिए यानी जो डिजीज है, और यहाँ पे वार्ड मेंशन कर दिया जिस वार्ड में वो एडमिट होगा, और जब एडमिट हुआ है वो डेट है, जब डिस्चार्ज हुआ है वो डेट डाला हुआ है। अब हमें ये जानना है कि नंबर ऑफ डेज वो कितना दिन रुका है वहाँ, समझे। तो अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि वो 1/1/2024 को एडमिट हुआ और 10/1/2024 को डिस्चार्ज हुआ है, तो वो टोटल कितना दिन एडमिट रहा है ना। अब यहाँ पे हमें वो जानना है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए डिस्चार्ज डेट में से माइनस करना होगा एडमिट डेट को, समझे, तब यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होकर आएगा। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल डिस्चार्ज डेट का सैलरीज हो गया आप नंबर कॉलम रो नंबर 2 F2 माइनस, और एडमिट डेट का सैलरीज हो गया ई नंबर कॉलम रो नंबर 2 A2, है ना। तो यहाँ पे हम गलती कर दिए, यहाँ पे F2 माइनस,
है ना। और आप एडमिट डेट का सेल ले लेंगे, ई नंबर कॉलम रोल नंबर 2 E2 और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका टोटल डेज कितना है 9। अब यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, सबका कैलकुलेट होके आ गया है, समझे। अब यहाँ पे सबका है ना रूम रेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये जो है 9 दिन एडमिट रहा, ये 3 डे है, ये 29 दिन है, ये 31 है, ये 32 है, 24 है, 39 है, 63 है, 52 है, 9 है, समझे ना। तो सबका अलग अलग है ना, मतलब नंबर ऑफ डेज है, मतलब जितना दिन वो एडमिट रहा है वहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। अब आपको ये देखना है कि प्रत्येक है ना जो कैंडिडेट है वो किस वार्ड में वो मतलब एडमिट रहा है। तो उस वार्ड का अलग अलग चार्ज लगता है। जैसे कि स्पेशल वार्ड है तो स्पेशल वार्ड का कुछ अलग चार्ज होगा, जनरल है तो जनरल का अलग होगा, इमरजेंसी है इमरजेंसी का अलग होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे जैसा रूम जैसा सुविधा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगता है। तो अब जैसे कि हम मान के चलिए कि यहाँ पे कंडीशन सेट करना चाहते हैं कि जो जनरल वार्ड में एडमिट है ना, उसके लिए हम चार्ज सेट करना चाहते हैं कि उसको कितना पे करना पड़ेगा, है ना। तो हम उसके लिए कंडीशन सेट करेंगे 500 रुपया जैसे कि, और जो स्पेशल वार्ड में है उसके लिए हम कंडीशन सेट करने वाले हैं जैसे 1000, और जो इमरजेंसी में एडमिट है उसके लिए 1500 रुपया पर डे का लगेगा। तो चलिए हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं कैसे काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या अप्लाई करना है, तो इक्वल है ना, रूम रेंट वाले में फार्मूला अप्लाई करें इक्वल एफ ब्रैकेट। और अब आपको देखना है ना कि जो हमारा वार्ड है वो किस कॉलम में है। तो आप देख सकते हैं डी नंबर कॉलम और रॉ नंबर 2 में है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे D2, है ना। अब यहाँ पे क्या डालेंगे D2 के बाद हम ग्रेटर मतलब इक्वल का साइन डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, समझे। तो अब यहाँ पे स्पेशल वार्ड का सिलेक्ट हमने ले लिया डी नंबर कॉलम, क्योंकि वार्ड जिसमें है उसका सिलेक्ट लिया है। तो डी नंबर कॉलम रॉ नंबर 2 में है तो D2 इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे डाल रहे हैं जनरल। स्पेलिंग जो भी है सही डालेंगे, इसमें से गलत नहीं डालेंगे, गलत डालेंगे तो गलत हो जाएगा फिर रिजल्ट। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, फिर कॉमा दे दिए, है ना। इसके बाद क्या डालेंगे, आप देखना है कि जो हमारा नंबर ऑफ डेज जो कैलकुलेट होकर आया वो कहाँ है, किस सेल में है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डे जो है आपका जी नंबर कॉलम और नंबर 2 में है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे G2 और इसको मल्टीप्लाई करना है कितना 500 से, क्योंकि हम जनरल के लिए चार्ज कर रहे हैं 500 रुपया। फिर कॉमा देना है, इफ डालना है, फिर ब्रैकेट लेना है ना। फिर उसके बाद कंडीशन वाइज C2 मतलब ये D2 वार्ड का सेल एड्रेस D2 इक्वल इन्वर्टेड कॉमा स्पेशल SPECIAL स्पेशल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, फिर कॉमा, है ना। और यहाँ पे फिर नंबर ऑफ डेज मतलब G2 मल्टीप्लाई कितना 1000, है ना, कॉमा दे दिए। तो जिसका स्पेशल वार्ड में एडमिट रहेगा उसको चार्ज कितना देना होगा 1000 रुपया। फिर यहाँ पे कॉमा इफ ब्रैकेट और यहाँ पे डालेंगे फिर यहाँ पे D2 वार्ड का सेल एड्रेस इक्वल इन्वर्टेड कॉमा इमरजेंसी EMEREN, है ना, EMERGENCY इमरजेंसी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मतलब स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करना है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ गलत रिजल्ट आएगा, है ना। फिर कॉमा, फिर इसके बाद देखना है कि हमारा नंबर ऑफ डेज जी नंबर कॉलम रॉ नंबर 2 G2 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको कितना 1500 रुपया चार्ज देना होगा पर डे का, है ना। अब कॉमा, है ना, ये डाल दिए हैं और इसके बाद हमें क्या करना है ब्रैकेट क्लोज कर देना है 1 2 3, है ना। और इसके बाद क्या करेंगे एंटर बटन हम प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं रूम रेंट कैलकुलेट होके आ गया। तो आप देख सकते हैं ये जो है स्पेशल वार्ड में एडमिट रहा है और कितना दिन रुका है 9 दिन। तो इसको 9000 रुपया लग रहा है, क्योंकि स्पेशल वार्ड का चार्ज हमने 1000 रुपया सेट किया था, समझे। आई मीन 1000 गुने 9 यानी 9000 रुपया इसका रूम रेंट लगेगा। फिर यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, सबका कैलकुलेट होके निकल के आ जाएगा, समझे। नेक्स्ट हम बात करें डॉक्टर फी, है ना। तो अब डॉक्टर फी जानना है तो सभी डॉक्टर का अलग अलग चार्ज होता है ना। हर एक डिजीज का अब जो डॉक्टर है उसका अलग अलग फी होता है। तो चलिए डॉक्टर फी हम कैलकुलेट करते हैं। तो डॉक्टर फी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसके लिए फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा, है ना, रूल फॉर डॉक्टर फीस। तो फार्मूला हम बनाएंगे यहाँ पे इक्वल, है ना, एफ ब्रैकेट और यहाँ पे डालेंगे। अब देखना है कि जो डिजीज है वो किस सेल में है, तो सी नंबर कॉलम और रॉ नंबर 2 में है। तो यहाँ पे डालेंगे C2, है ना।
फिर यहाँ पे इक्वल इन्वर्टेड कॉमा और जो डिजीज है उसका नाम डालना है, यानी प्रत्येक का तो कितना कितना चार्ज आता है स्किन का, है ना, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, फिर कॉमा दे देना है। और इसके बाद स्किन के लिए कितना चार्ज हमको करना है, जैसे 500 रुपया करना है तो 500 डाल देंगे, कॉमा डाल देंगे, फिर इफ, है ना, सेकेंड जो डिजीज का डॉक्टर है उसके लिए, जैसे कि, है ना, तो जो जिसका जितना है वो आप डाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं हार्ट के लिए इक्वल इन्वर्टेड कॉमा HEART हार्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। इसके लिए हम कंडीशन सेट कर देते हैं जैसे कि 600 रुपया, है ना, फिर कॉमा डाल दिए, फिर यहाँ पे हम डालेंगे इफ ब्रैकेट, है ना, फिर यहाँ पे C2 ग्रेटर देन, मतलब इन्वर्टेड कॉमा न इक्वल पहले डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा NOSE नोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, फिर कॉमा, और इसके लिए कितना हम डाल रहे हैं 300, समझे, फिर कॉमा दे दिए, फिर यहाँ पे इफ ब्रैकेट और फिर यहाँ पे डालेंगे C2 इक्वल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे डालेंगे ईयर EAR ईयर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, फिर कॉमा, ईयर के लिए हम डाल रहे हैं 200 रुपया, फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे इफ ब्रैकेट, है ना, फिर यहाँ पे C2 इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे डाल रहे हैं आई, तो EYE आई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, है ना, और इसके लिए हम डाल रहे हैं 150 रुपया, समझे। और यहाँ पे हम कितना ब्रैकेट डालेंगे, 5 ब्रैकेट डालेंगे, 1 2 3 4 5, और हम क्या करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं इसका डॉक्टर फी निकल के आ गया है। अब यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए या ड्रैग कर दीजिए, सबका डॉक्टर फी निकल के आ जाएगा। तो जो जिस, है ना, डिजीज का होगा, जैसे स्किन के लिए 500 रुपया चार्ज लगेगा, आई का 150 रुपया, नोज़ का 300 रुपया, ईयर का 200 रुपया, स्किन का 500 रुपया, फिर नोज़ का 300 रुपया, आई का 150 रुपया, हार्ट का 600 रुपया, स्किन का 500 रुपया, हार्ट का 600 रुपया चार्ज देना होगा, समझे। अब हमें टोटल अमाउंट जानना है, तो टोटल अमाउंट के लिए समझते हैं, रूम रेंट और डॉक्टर फी को क्या करेंगे, हम ऐड कराएंगे, तो यही हमारा टोटल अमाउंट निकल के आएगा। तो फार्मूला अप्लाई करना इक्वल रूम रेंट का सेलेस H नंबर कॉलम रो नंबर 2 S2 प्लस और डॉक्टर फी का सेलेस I नंबर कॉलम रो नंबर 2 I2 इंटर, और यहाँ से क्या करना है, इसमें पॉइंटर रख करके इसको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है, ड्रैग कर लेना है, समझे। तो देख सकते हैं सबका कैलकुलेट होके निकल के आ गया है। तो इस प्रकार जो है आप हॉस्पिटल सीट का जो है ना कैलकुलेशन जो है करेंगे।